ऑफ दिस इंस्टीट्यूट को फाउंडर डायरेक्टर। नमस्कार, आज हमारे साथ जुड़े हैं इस भव्य कार्यक्रम में जिसको IIU एंड स्वर्ण भारत परिवार पीयूष पंडित के कार्यकर्ता में आयोजित किया गया है। एंड हमारे साथ जुड़े हमारे चीफ गेस्ट जो हैं ब्रिजेश महेश्वरी जी, जो एलन करियर इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं। एंड आपका बहुत को फाउंडर है। एक मिनट रुक जाइए, दोबारा करते हैं इसको सब फंबल हो गया। को फाउंडर डायरेक्टर, ठीक है। नमस्कार, आज इस भव्य कार्यक्रम जिसको IIU एंड स्वर्ण भारत परिवार जो कि पीयूष पंडित जी के नेतृत्व में शुरू किया गया है। एंड हमारे साथ आज हम ऑनररी डॉक्टरेट्स भी वितरित किए गए हैं और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे चीफ गेस्ट ब्रिजेश महेश्वरी जी, जो कि एलन करियर इंस्टीट्यूट के को फाउंडर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। एंड आप एजुकेटर हैं, मोटिवेटर हैं, एंड डेफिनेटली जब आप ग्लोबल लिटरेसी के बारे में बात करते हैं तो इसका क्या भविष्य है? क्या ग्लोबल लिटरेसी एक आज एक नॉर्म बन गया है एंड दिस इज़ द न्यू वे ऑफ टीचिंग? हाउ डू यू टेक इट सर? भाई बहुत सीधी सी बात है, पहले मैं हिंदी में बात करूँगा ताकि बिल्कुल बात सर, दिल से बिल्कुल कह सर। सकूँ, मन से कह सकूँ, बिल्कुल सर। और लोगों को भी वास्तव में बात जो जनसाधारण की भाषा उसमें अच्छी समझ में आती है। एब्सोल्युटली। मेरा कहना है कि मुंह मेरा भाषा किसी की तो गुलामी ऐसी क्यों करें। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब जहाँ लिटरेसी की बात आती है तो हमको देखना पड़ता है कि हमको किस समय कैसा प्लेटफॉर्म। बचपन से पढ़ाई स्कूल के हिसाब से बोर्ड होता था, पढ़ाई करते थे, लेकिन जब बीच में कोरोना आया तो बस कुछ भी चेंज होता है, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आती है, उसको चैलेंज मान के सब ने फेस किया और सब ने कहा सबके लिए कॉमन है, तो डिजिटल स्टार्ट हो गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत सिंपल प्लेटफॉर्म है जहाँ पढ़ाई के हिसाब से पढ़ाई वो नहीं हो सकती जो एक आई कांटेक्ट की पढ़ाई फिजिकल में होती है, लेकिन फिर भी एक माइंड, टाइम, एनर्जी, मनी सबकी सेविंग होती है। बिल्कुल आप समझ सकते हैं बिल्कुल सर। फिजिकल कंपेयर में डिजिटल पढ़ाई कम खर्चे की होती है, इसलिए मनी सेविंग है। माइंड के हिसाब से ये कि आप अगर मान लीजिए कोई चीज़ को फिजिकल में बच्चों को समझा नहीं पा रहे क्योंकि आपको बच्चा आपके फेस पे देख रहा है, आपसे सुन रहा है, आप बोल रहे हैं, लेकिन उसको अगर आप एक डिजिटल में विजुलाइज कराने दिखा दें, पिक्चराइज करा दें, तो पिक्चर मतलब हर बच्चे की विजुअल पावर चालू हो जाएगी और सबसे गजब की पावर होती है विजुअल पावर। एब्सोल्युटली ट्रू ऑन दैट। तीसरी चीज़ एनर्जी के हिसाब से, माइंड एनर्जी भी नहीं लगेगी और वैसे भी नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपने कोई चीज़ मालूम एक डेरिवेशन समझाया, बच्चों समझ में आया, कटाक से कमांड दिया, डाउनलोड हो गया। अब बच्चा यहाँ पे मालूम है क्लास फिजिकल है, उसमें वो नोट कर रहा है, टाइम लग रहा है, सर हटो तो ये करो, सर वो क्या लिखा है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो ये सब सेविंग है। बस हमको ऐसा प्लेटफॉर्म लेना चाहिए कि बच्चे को क्लास में बांध कर रखे, वो वहाँ पे भी अर्जुन बन जाए। जी जी। वो भले वर्चुअल क्लास फील्ड है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको लगे जैसे सामने एक डिलीवर है और मैं रिसीवर हूँ और बाकी बीच में कोई नहीं है। ये एक वापस एक डिफरेंस है। फिजिकल के अंदर बच्चा दूसरे की प्रेजेंस देखता है तो इंसान, भगवान तो है नहीं, कितना भी सोचे अर्जुन बन नहीं सकता, पूरा वो 100% नहीं आ सकती पावर ऑफ कंसंट्रेशन, उसको दूसरे की प्रेजेंस महसूस होती है। ये फ़ायदा डिजिटल में है, उसको दूसरे की प्रेजेंस महसूस नहीं होती है। वहाँ इतनी भीड़ वाली दिखनी, उसको लगता है डिलीवर रिसीवर है, बस उसका वहाँ पर ही होना चाहिए कि वो इस समय ये भूल जाए कि ये हमारा कोई और तरह की चीज़ है, हमारे को पढ़ाई के हिसाब से एक हमारा हेल्पिंग टूल है। उस समय बच्चा अगर उस समय वैसे ही फोकस हो जाता है तो पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए आने वाले टाइम का भविष्य बन रहा है। फिर भी हाइब्रिड चलेगा। बच्चे पढ़ के देखे, अभी हाल कोरोना में हम बच्चों से मिल रहे हैं, जैसे बच्चों से पूछते हैं, अब बच्चों कैसे, अरे सर वापस लगता है जेल से छूट गए वापस से पढ़ाई वो आ गई। लेकिन इसमें बच्चे भी दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको हमें कंट्रोल नहीं करना पड़ता, जिनको हमें गाइड नहीं करना पड़ता, जिनको हमें मोटिवेट नहीं करना पड़ता, अंदर से खुद सेल्फ मोटिवेट होते हैं, अंदर से उनकी पढ़ाई की भूख होती है, वो पढ़ाई में दिल मांगे मोर, लगाते पूरा जोर और रिजल्ट के बनते सिर मोर। जी जी जी, बहुत बढ़िया। जो बच्चे आपके, बेटा तुम भी कुछ पढ़ लो, बेटा कुछ पढ़ना है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलो कूदोगे हो जाओ खराब, तो वो बच्चों को सिखाने के लिए उनके लिए कोई डायरेक्टर चाहिए, इंस्ट्रक्टर चाहिए, कोई गाइड चाहिए, कोई कंट्रोलर चाहिए, यूँ कहते उनके पढ़ाई के सफर को ड्राइवर चाहिए। जी। तो वहाँ पर उन बच्चों के लिए वो फिजिकल क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम डिजिटल की ऐसी बात करें जहाँ टू वे इंटरेक्शन हो तो वहाँ भी बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। तो बस मेरा ये मैसेज देना है कि डिजिटल में रिकॉर्डिंग सिस्टम से पढ़ाई ना हो, वन वे इंटरेक्शन से पढ़ाई नहीं हो। और लास्ट में ये बात बोलूँगा, इंटरेक्शन टू वे होना चाहिए ताकि बच्चे की बुद्धि के हिसाब से जितनी मुंडी उतनी बुद्धि, कुछ भी अगर उसके घोड़े दौड़ रहे दिमाग के तो वो अपनी बात कह सके वो डिस्कस कर सके, इंटरेक्शन कर सके, इंटरैक्टिव सेशंस, क्योंकि डिस्कस में कस होता है और कस में सब्जेक्ट का रस होता है। एक सवाल और मेरे जहन में आता है कि जब हम ये ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग करते हैं और जो डिजिटल अब शुरू हुआ है जो, और बिल्कुल पूरे विश्व में आज के लिए प्रचलित है, तो क्या इसमें जैसे जो नौकरी करते हैं या उनके करियर में क्या वो एट पार हैं
या अभी भी हम लोग ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग को ही मान्यता ज़्यादा देंगे? नहीं, मैंने जो बात बोली उसमें बात आ तो चुकी है। ट्रेडिशनल कभी ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म नहीं होगा। फिजिकल में तो फिजिकल मतलब कल है ही, जी जी। और डिजिटल में हम टाल नहीं सकते, डिजिटल टाल नहीं सकते। यस। हमें नेसेसिटी के हिसाब से जब लग रहा है रिक्वायरमेंट है तो हमको देनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि डिजिटल हमारे फिजिकल का एक अच्छा अच्छा। हेल्पिंग टूल हो सकता है, सोने पे सुहागा हो सकता है। और जो बातें मैंने इसकी फेवरेट वाली बताई हैं, जो इसके एडवांटेज बताई हैं, वो अगर हम फिजिकल क्लास में अप्लाई कर दें, जैसे स्मार्ट बोर्ड लगाया जाता है आज फिजिकल क्लासेस में, तो बढ़िया फ़ायदा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये पक्की बात है कि हमको दोनों को कॉम्बाइन करके, कॉम्बो के लेके, हाइब्रिड लेके चलना पड़ेगा। लेके चलना पड़ेगा। और IIU और स्वर्ण भारत परिवार ने जिस तरह से ये डिजिटल यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी का गठन किया है, और आप जॉइनिंग द डॉट्स, जैसे हर घर, हर शहर, हर गली तक एक शिक्षा को पहुंचाने का मुहिम किया, आप क्या सोचते हैं इसका क्या भविष्य है और कहाँ तक ये सार्थक होगी? पढ़ाना है, पढ़ाना हो, सिखाना हो। जी। अगर बच्चे को बच्चा बना के चलें और उसके साथ बच्चे बन के चलें, तो हम उससे कुछ भी सिखा सकते हैं, कुछ भी पढ़ा सकते हैं। और जहाँ तक IIU ने अभी जो स्टार्ट किया है, वो बहुत अच्छा, एक बहुत ही कह दीजिए सहज सरल रूप से, सुलभ रूप से, एक सस्ते से, जो आराम से हर बच्चा उस शिक्षा को ले सके, वो प्रयास किया है। जी जी। तो ये बहुत, मैं उनको बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ, हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और दूसरा, जो उनका अपना स्वर्ण भारत परिवार है, नाम ही रखा है स्वर्ण भारत परिवार भी है, भारत नाम भी है और स्वर्ण भी है, तो पक्की बात है काम तो गोल्डन के हिसाब से गोल्ड कर ही रहे होंगे। और उनकी जो योजना है वो वास्तव में बहुत नेक काम कर रहे हैं। जैसे कंबल वितरण योजना है, कुपोषण योजना है, मैं सैल्यूट करता हूँ आपके पीयूष पंडित जी को। मेरे मन में एक बात आ रही है, पहले उनका मैंने देखा हास्य का अभाव है शरीर में, हाँ जी। लेकिन गजब का प्रभाव है, क्योंकि स्वभाव बहुत प्यारा है उनका, डाउन टू अर्थ, बहुत हम्बल नेचर का। Thank you so much, sir, for your blessings, and definitely Piyush Pandit sir would be blessed by your kind words. मैं Thank you so आपके much. IIU को और आपकी जितनी भी नेक योजना है सबके लिए अभी से भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।